वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी बजा दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले हमारे वीडियो का मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो आज मैं पापड़ लेकर आई हूँ और ये पापड़ बिल्कुल पानी पर बनता है, पानी के ऊपर, या कहें कि भाप से बनाया जाता है बिना किसी सांचा का। और फटाफट 1 मिनट में कम से कम 2 से 3 पापड़ आराम से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैंने मैदा लिया है, आप चाहें तो आटे में भी बना सकते हैं। और हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, अजवाइन और मंगरेला डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है। सारा मात्रा आप अपने अनुसार रखें और पानी देते हुए थोड़ा सा इसे पतला बनाना है। जैसे आप सॉस, टोमेटो सॉस खाते हैं उस तरह से आप कंसिस्टेंसी बनाएं। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए और ज़्यादा पतला नहीं चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी देते हुए इसे पेस्ट बनाएं। आटे का बिल्कुल लम्स नहीं होना चाहिए, सारा लम्स हटा देना है आपको फेंट फेंट कर। इसमें थोड़ा हल्दी और डालने वाली हूँ क्योंकि अच्छी तरह से कलर आया नहीं है अभी। और यहीं पर मैंने डाल दिया है अपने मात्रा अनुसार आमचूर पाउडर। आप भी डालें, चटपटा सा बनेगा। इसी तरह थोड़ा और हल्दी मैंने डाला है। तो कलर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए क्योंकि पकने के बाद, सूखने के बाद, तेल में तलने के बाद कलर तो चेंज हो ही जाता है। तो इस तरह से आपको पतला सा रखना है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतला नहीं है, एक सॉस की तरह आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से आपका बैटर होना चाहिए। तो चलिए साइड करते हैं इसे और अब एक पतीला लेंगे और पतीला में पानी रखेंगे। पानी का मात्रा कम ही रखें, देखें इतना सा जगह होना चाहिए ताकि जब पानी बॉयल हो तो स्पेस मिले पानी को बॉयल होने के लिए। तो कम ही रखें पतीला में पानी क्योंकि पानी को खौलना होता है। और इस तरह से आपको इसके ऊपर एक सूती का कपड़ा यानी कि कॉटन का कपड़ा रख देना है और धागे से, मोटा धागा से आपको इस तरह से टाइट बांध देना है। मैंने यहाँ पे रुमाल यानी कि हैंकी का प्रयोग किया है, आपके पास जो भी सुविधा हो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। ये अभी ज़्यादा टाइट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा लूज है, तो इसे और टाइट करेंगे। और इस तरह से खींच देंगे, खींचेंगे तभी आपका टाइट होगा। देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल पतला सा सूती का कपड़ा आपको प्रयोग करना है, लेना है आपको। बिल्कुल रुमाल जैसा ही पतला होना चाहिए। जितना हो सके उतना आप खींचिए और इसे टाइट बना दें बिल्कुल। तो ये बिल्कुल टाइट हो चुका है। और अब साइड का कपड़ा लेंगे और इसे अच्छी तरह से हटा देंगे, मतलब बांध देंगे, क्योंकि जब ये आप गैस पे चढ़ाएंगे आंच पर तो ये कपड़ा जल जाएगा। तो इस तरह से जितना हो सके इसे समेट ले, इकट्ठा कर ले एक जगह बांध कर, ताकि कपड़ा जलने का खतरा बिल्कुल ना रहे। तो देखिए इस तरह से आप इकट्ठा कर लें ऊपर की ओर कपड़े को। और अब इसे आंच के ऊपर रखेंगे और पानी खौलने का इंतजार करेंगे। पानी खौलने लगा है और अब आप देख सकते हैं ऊपर भाप निकलने लगा है। आप ध्यान से देखें, भाप दिखेगा आपको। तो जब इस तरह से भाप निकलने जाए तो बैटर को इस तरह से थोड़ा लेना है, कोशिश करें आप चम्मच से लें और इस तरह से थोड़ा लेना है आपको और पतला बना लेना है। मैं पहली वाली पापड़ मोटा बनाकर आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि क्या समस्या आती है। तो इस तरह से मैंने छोटा बनाया है और इसे एक बार और करूंगी तो ये मोटा हो जाएगा। तो देखिए
इस तरह से साइड में आपको सूखते हुए नज़र आएगा भाप से। तो चलिए इसे एक बार और लेते हैं और मोटा बनाते हैं। तो अगर आप इस तरह से मोटा बनाते हैं तो आपका बिल्कुल बढ़िया बनेगा पापड़, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूखने में बहुत दिन लगेगा और जब उसे तलते हैं तो वो हार्ड पापड़ बन जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से आपको मोटा नहीं बनाना है। और ये इस तरह से सूख जाएगा तो नाइफ में थोड़ा पानी या फिर तेल लगा लें और साइड से इसको उखाड़ लें। देखिए ऊपर से सूखा हुआ है। तो इस तरह से आप उखाड़ेंगे तो बिल्कुल आसानी पूर्वक आपका निकल जाएगा पापड़, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए, पर ये मोटा है, आपको इस तरह से नहीं बनाना है, आपको ध्यान देना है। तो चलिए अब मैं पतला बनाती हूँ। तो इस तरह से आपको बहुत फैलाते जाना है, गोल गोल राउंड राउंड करते जाना है, बिल्कुल जब तक आपका सूखने न लगे तब तक आपको करते रहना है। तो देखिए बिल्कुल राउंड राउंड में करते जा रही हूँ और अब ये बैटर सूखने लग गया है भाप से, तो इसे अब छोड़ दूंगी। लेकिन बिल्कुल पतला बनाना है आपको, इस बात का बहुत ही ध्यान दें, वरना पापड़ आपका बिगड़ जाएगा। तो इस तरह से सूख जाएगा, इसे भी सूखना होगा। तो इसी तरह भी अच्छी तरह से सुखा लें। तो ये लास्ट में जो बीच का रह जाता है तो वो सूखने में टाइम लगता है, तो इस तरह से चम्मच से हटाकर आप फैला दें, लेकिन बीच का भी अच्छी तरह से सुखा लें। और चलिए अभी अच्छी तरह से सूख चुका है तो इसे भी नाइफ से निकाल लेते हैं। तो ये रहा पतला वाला और ये सबसे परफेक्ट बनेगा। तो इसी तरह से आपको पतला बनाना है, इस तरह से निकाल लें। तो सभी पापड़ को इसी तरह से बना लेना है पतला। और अब मैं बताती हूँ धूप में कैसे सुखाना है। तो नीचे का जो भाग है चिपचिपा वाला, उसे ऊपर करेंगे और जो ऊपर का भाग था उसे नीचे करेंगे। एक तरफ आपको चिपचिपा जैसा मिलेगा और एक तरफ सूखा हुआ। चिपचिपा वाला भाग ऊपर की ओर रखेंगे और इस तरह से आपको प्लास्टिक कवर लेना है या फिर सूती का कपड़ा। प्लास्टिक कवर पे तेल लगा देना है थोड़ा, ताकि पापड़ चिपके नहीं, पर सूती के कपड़े पर कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास दुपट्टा हो सूती का, कॉटन का, तो आप उस पर करें। और इस तरह से आपको रख देना है थोड़े थोड़े दूरी पर और धूप में सुखा लेना है। तो देखिए सारा बन चुका है। मात्र 1 कप मैदे का इस्तेमाल किया है मैंने और इतना सारा पापड़ बन चुका है। अच्छी तरह से 4 से 5 दिन सुखा लें और 4 से 5 दिन सुखाने के बाद आप देख सकते हैं पापड़ इस तरह से हो चुका है। अगर आपके घरों में धूप की सुविधा नहीं है तो आप सिर्फ छाया में भी इसे सुखाकर बना सकते हैं। बिल्कुल टूट जा रहा है हाथों में। तो चलिए इस तरह से तोड़कर सबसे पहले मैं आपको तलकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने तेल को किया है गर्म और थोड़ा सा टुकड़ा डालकर चेक करने वाली हूँ तेल गर्म है या नहीं। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा पापड़ तल चुका है। तो इसी तरह से टुकड़ा किया हुआ पापड़ भी तल लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली में जाते हैं तो दिल्ली वाले एरिया में आपको हर जगह ये आपको पापड़ देखने को मिल जाएगा और वो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट, चटपटा सा, तीखा सा होता है और बिल्कुल क्रिस्पी सा होता है, पतला लेयर। तो मैंने बस वही वाला पापड़ बनाया है, आपको सिखा रही हूँ। तो आप भी अपने घरों में ज़रूर बनाएं। आपको अगर मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है तो आप आटा में बना सकते हैं बिल्कुल। तो इस तरह से आप देखिए कितना फैल रहा है पापड़, बिल्कुल फटाफट मिनटों में तल चुका है ये। तो सभी पापड़ को मैंने तल लिया है। अब आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं।
तो आप भी हर गर्मियों में इस तरह से पापड़ बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरी यह पापड़ बनाने का यूनिक तरीका आप सभी को कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप इस तरह से डब्बों में भी रख सकते हैं और जब भी मन करे आप खा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।